नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में एक नया लीड मिला है। आपको बता दें कि कल ही हमने खबर किया था कि पिछले एक सवा महीने से जांच धीमा पड़ गया है। ईओ के द्वारा कोई भी नया खुलासा या गिरफ्तारी नहीं किया गया है बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में। तो वही आज सभी समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से दी गई है कि बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में एक मुख्य गुनाहगार कपिल देव को बोकारो से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कपिल देव वही शख्स है जिसे पेपर लीक कराने के बाद सबसे पहले भेजा गया था। यानी आपको बता दें कि 8 मई को जब पूरे बिहार में बीपीएससी 67वीं का पीटी का परीक्षा था, तो उसी दौरान लगभग 10 बजे के आसपास रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जो कि डलहा गया में है, वहां पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार के द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसके ग्रुप सी जो सेट होता है उसका फोटो लिया गया, कपिल देव को भेजा गया। कपिल देव आपको बता दें कि गया का ही रहने वाला है, इलाहाबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक विभाग में असिस्टेंट है। और शक्ति ने उसे प्रश्न पत्र भेजा, शक्ति ने उसे दिल्ली में 3 लोगों को भेजा, और दिल्ली के गैंग ने ही बिहार में जो NIT से पास आउट है, आपको बता दें कि पिंटू यादव, उसके पास ये प्रश्न पत्र भेजा और वहीं से फिर सर्कुलेट अपना हुआ। और इसी बीच में से प्रश्न पत्र जो है वो लीक कर गया जनरल लोगों के बीच में, यानी कि जो सेटर धंधेबाज थे उनके गिरफ्त से बाहर निकल गया, जिसके बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। आपको बता दें कि जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो है वो कपिल देव गया जिला का रहने वाला है, अंकेक्षण के पद पर कार्यरत है और खुद भी अभ्यर्थी था। पिछले 15 दिनों से बोकारो के चंदन कियारी में छिप कर रह रहा था। आर्थिक अपराध की टीम ने के डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि अंतर्राज्यीय मामला होने के कारण उसे बोकारो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर पेश किया जाए, उसके बाद इसे फिर बिहार लाने की कोशिशें चलेंगी। तो बहुत बड़ा लीड मिला है और आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया है कपिल देव को। लेकिन इन सब के बीच में गया कनेक्शन आ रहा है। आप देखिए तो गया से ही पेपर लीक हुआ। गया शक्ति कुमार गया के ही कॉलेज का प्रिंसिपल है, गया के ही कपिल देव है। और देखिए कल गया में ही बीपीएससी के एक परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। आरोप लगा कि जो क्लासरूम है उसमें लगभग 12:20 तक ना कोई वीक्षक आए हुए थे, ना OMR शीट कैंडिडेट्स को दिया गया और ना ही प्रश्न पत्र दिए गए, जिस कारण बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा का वॉकआउट भी किया। आरोप ये भी लगाया छात्रों ने कि एक अलग ब्लॉक में स्पेशल परीक्षा चल रही थी। इसके साथ साथ है इनका ये भी कहना है कि आयोग ने नियम बनाया है कि 12 बजे से पीटी है तो 11 बजे के बाद नो एंट्री, लेकिन कुछ स्पेशल गाड़ियों से कुछ लोगों को 12 बजे तक लाया गया। आरोप है। अब ये तो वास्तविकता इसका आयोग और अगर जांच होगा तो जांच अधिकारी ही बता पाएंगे। तो ये मामला आया और ये भी कल कांड गया में ही हुआ है। तो सब ले देकर यही पता चलता है कि बीपीएससी में अभी भी फुल प्रूफ नहीं हो पाया है। फुल प्रूफ सभी चीज़ को लेकर नहीं हो पाया। जब हालांकि बता दें आपको कि नए जो चेयरमैन आए हैं उन्होंने काफ़ी सकारात्मक कदम उठाया है उन्होंने, और जिसे देखकर काफ़ी खुशी हुई कि आयोग जो है वो अब कुछ नया करने जा रहा है, नया कुछ होने जा रहा है, जिससे पारदर्शी व्यवस्थाएं बनेंगी, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन गया का जो कल प्रकरण है और उस पर कोई भी सीरियसली नहीं उसको लिया गया है, क्योंकि समाचार पत्रों में उसको लेकर कोई भी खबर नहीं है। इससे यही साफ होता है कि आयोग जो है, आयोग में अभी भी गड़बड़ी है। जो गड़बड़ करने वाले तत्व जो हैं वो अभी भी आयोग में हैं या आयोग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि छात्रों के द्वारा ये कहा गया कि स्पेशल परीक्षा हो रही थी। 11 बजे तक समय है, 12 बजे तक कुछ लोगों को एंट्री दिया गया, 12:20 तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे थे, OMR शीट नहीं दिया गया था, कोई स्टाफ कितने क्लासरूम में नहीं था। तो ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। और 4 जब सेंटरों पर बिहार के 4 शहरों में ये परीक्षा हुआ,
बहुत कम संख्या में कैंडिडेट थे सिविल सेवा की अपेक्षा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। और आपको बता दें कि कई सेंटरों पर लेट से प्रश्न पत्र पहुंचना और ये सब समस्या आया। और ऐसे में जब बीपीएससी की परीक्षा पूरे राज्य के लगभग 35-36 जिलों में होती है, एक शहर के में लगभग 10-10 सेंटर बनते हैं, फिर ये कैसे ऑर्गेनाइज हो पाएगा? और हम कैसे मान लें कि जो जालसाज हैं, जो जालसाजी करने वाले हैं, जो सेटिंग करने वाले जो बड़े मछली हैं, घड़ियाल हैं, वो इससे अछूते रहेंगे? जबकि ईओयू की जांच में अभी तक एक पूरे तरह से संगठित गिरोह जो होता है उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है, और बहुत सारी जानकारियां अभी ईओयू की तरफ से बाहर नहीं आई है। जैसे कि आपको बता दें कि आरा में वीर कुंवर सिंह कॉलेज के केंद्राधीक्षक जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे और 2 स्टाफ जो वीक्षक थे, उनको गिरफ्तार करके पिछले 3 महीनों से ज़्यादा समय से जेल में रखा गया है। लेकिन उनका गुनाह क्या है अभी तक ईओयू के द्वारा मीडिया में सामने नहीं रखा गया है। हालांकि चार्जशीट दायर कर दिया गया है, लेकिन उनके तरफ से आखिर पेपर लीक में क्या गड़बड़ी की गई, ये चीज़ का अभी तक बात नहीं किया गया है। वहाँ पर 2 क्लासरूम में जिन छात्रों को पहले से परीक्षा दिलवाया जा रहा था रूम बंद करके, उनके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। क्या उन लोगों का जांच नहीं कराया गया है? तो इन सब बिंदुओं पर जानकारी अभी ईओयू को देना है। इसके साथ साथ पिंटू यादव अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 3-4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन बिहार में ही, पटना में रह के ही जो ऑर्गेनाइज करता था, जो प्रोफेशनल एक तरह से कहा जाए तो सेटरबाज है, उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई है ईओयू की टीम। आखिर कहाँ है पिंटू यादव? जबकि कपिल देव से यह भी साबित हो रहा है कि इसने दिल्ली के गैंग को भेजा प्रश्न पत्र, वहां से पिंटू यादव के पास ही आया। पिंटू यादव के साथ रहने वाले लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी तक पिंटू यादव गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो ऐसे में 67वीं फिर दोबारा एग्जाम होने वाला है। गया में गड़बड़ी हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। और पिंटू यादव और जो भी नेक्सस है, जो बड़े लोग हैं, और सुशील मोदी की बात माने, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, उनका पेपर लीक पर पहला यही कमेंट आया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीपीएससी के लोग इसमें शामिल ना हो, आयोग के लोग जरूर शामिल होंगे, तभी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। और ये भी हम भी चिक चिक के कह रहे हैं कि आखिर आयोग के अंदर जांच क्यों नहीं किया गया, वहाँ पर जांच क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर कर्मचारियों अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई, उनके संपत्ति, उनके कॉल डिटेल्स, उनके व्हाट्सअप, ये सब क्यों नहीं चेक किए गए? और किए गए हैं तो इसे भी बताया जाए, मीडिया में रखा जाए, ताकि 6 लाख कैंडिडेट जो कि बीपीएससी के भरोसे दिनों रात तैयारी कर रहे हैं, और जैसा जैसा घटना घट रहा है, जैसे जैसी बातें निकल रही है, आ रही है, उनसे उनका मोह भंग हो रहा है, इस आयोग से, बिहार की व्यवस्था से। और ईओयू जिन्हें जांच का जिम्मा मिला है, उनका फर्ज है कि जो विश्वास भंग हुआ है, मोह भंग हुआ है, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाए और उस दिशा में कार्य किया जाए, और जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाए, और जो दोषी नहीं है उसे क्लीन चिट भी दिया जाए, ताकि लोग का विश्वास जो है इस आयोग पर और उस परीक्षा व्यवस्था पर बना रहे। क्योंकि कल जो गया में हुआ है, भले वो सुर्खियां नहीं बन पाई, लेकिन सीरियस मामला तो है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।